बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहर बाजवा एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले सबको ईद उल अज़हा मुबारक, बकरा ईद मुबारक। तो बस हमारे गांव की जो ईद होती है वो तो बस इसी तरह होती है कि बस हम पहले सुबह उठते हैं, फिर सब जो है नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे और फिर मैं जो है अपनी बेटी को मैंने तैयार किया, जो कि ब्रेकआउट से इसका सूट लिया था। तो बस मैं इसकी ज़रा टिकटॉक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। टिकटॉक बनाने के बाद जो है मैं अपने किचन में आई और यहाँ पर हम जो है सवैयाँ उबाल के खाते हैं और उसके अंदर मक्खन वगैरह और देसी घी लगाकर ऊपर चीनी और दही डालकर, तो ये हमारा सुबह का नाश्ता होता है ईद वाले दिन। उसके बाद जो है मैंने सबके लिए चाय बनाई क्योंकि सब नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। तो मासी से मैं यहाँ पर लहसुन वगैरह पिसवा रही थी। सुबह से मांगने वाली भी आ रही थी, उनको भी खाना वगैरह और चाय वगैरह दी। उसके बाद जो है मैंने सोचा सबसे पहले मीठा बना लेती हूँ जब तक कुर्बानी हो जाए। तो मैंने रसमलाई का पैकेट निकाला और साथ में एक देसी अंडा डाला और फिर यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने का रखा और उसका मटेरियल तैयार किया, जो कि ऑयल वगैरह डालकर बाद में मैंने उसकी गोलियाँ बना ली और दूध बॉयल होने का इंतज़ार किया और उसमें थोड़ी सी मैंने शुगर डाली अकॉर्डिंग टू रेसिपी। तो फिर जो है जब दूध जो है वो अपने बॉयल पे आ गया तो फिर जो है मुझे सामने नज़र आ गया मैं हमारा मोर पीकॉक। तो मैंने सोचा थोड़ा सा उसकी शूट कर लूँ। उसके बाद जो है दूध भी जब तक, क्योंकि हमारा थोड़ा सा ना सिलेंडर का मसला है कि इसमें गैस बहुत कम आता है। उसके बाद मैंने उसमें गोलियाँ डाली और बाद में जो है रसमलाई बनने के बाद कुछ इस तरह थी। बार बार कोई ना कोई मेहमान भी आ रहा था, तो कभी किसी को कुछ दे रहे थे, कभी किसी को कुछ दे रहे थे। तो कोई ना कोई जैसे साथ में घर है वगैरह में या गाँव के कोई लोग या कोई आ जाती हैं। उसके बाद हस्बैंड से कहा मुझे कि कुर्बानी की थोड़ी सी शूटिंग करके ला दें मुझे। तो ये जैसे कि हमारे 2 बकरे थे कुर्बानी के, तो हवेली जो कि उताक है जहाँ पर जो कुर्बानी वगैरह सबकी चल रही थी, तकरीबन हमारे जो 2-4 घर हैं उनकी। तो बस ये हमारी कुर्बानी के बकरे हैं और ये गांव के जो लोग हैं वो लोग कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी को मतलब ज़िबा वगैरह कर रहे हैं जानवरों को। तो अभी हमारी बारी चल रही थी, तो इसलिए मैंने हस्बैंड से कहा था कि चलें आप जो है वो शूट करके आएँ उताक में। तो बस ये कुर्बानी का गोश्त थोड़ा सा तैयार किया जा रहा है। और आपको पता है गाँव में बस इसी तरह की ईद होती है और इसी तरह कुर्बानी होती है। कोई बाहर से नहीं आते हैं, बस अंदर के जो अपने ही गांव के लोग होते हैं वही हमें ज़िबा वगैरह करके दे देते हैं। उसके बाद जो है सास जो है वो हुमैरा को दिए जा रही थी कलेजियाँ और गोश्त और सब कुछ, जो कि पूरे गांव में और दूसरे मोहल्लों में बांटना था। यहाँ पर देवरानी तैयार करी है गोश्त, क्योंकि सास ने सारा गोश्त जो है वो गाँव में बंटवा दिया है दोनों बकरों का। और ये हमारे घर के लिए जो थोड़ा अपना हिस्सा था वो निकाला हम लोगों ने। और जो है यहाँ पर मैंने कलेजी का सालन बना रही थी। यहाँ पर ये मासियाँ थी, ये दुआएँ दे रही थी क्योंकि इनको खाना वगैरह दिया और गोश्त वगैरह भी दिया। तो अक्सर ये जुमेरात वाले दिन आती हैं, अभी ईद वाले दिन यहाँ पर ये खाना वगैरह बैठ के खा रही थी और दुआएं भी साथ साथ दे रही थी। यहाँ पर मैंने कलीजी रखी हुई है और साथ में मैंने कढ़ाई रखी हुई है सालन। तो सब ने खाना वाना खा लिया, तो बाकी ये बच्चा और मैंने मासी को और हुमैरा को भी डाल कर दे दिया। और बस यहाँ पर ये कढ़ाई बनी हुई थी, मटन कढ़ाई, और वो जो थी कलेजी बनी हुई थी। तो आज जो है ज़्यादा नहीं बनाया, शाम में भी थोड़ा बहुत बनाएंगे, तो अभी फ़िलहाल इतना ही बनाया। उसके बाद जो है सबके लिए चाय वगैरह बनाई। रयान जो है उसके आज कज़न्स आए हुए थे, तो वो सुबह से उनके साथ बिज़ी था। अभी वो आया तो मैंने सोचा आप अपने ड्रेस तो दिखा दो। सुबह से ये वाइट ड्रेस पहन कर बस घूम रहा था और बस घर पे भी नहीं आ रहा था क्योंकि इसके दोस्त मुशाहिद वगैरह आए हुए थे। तो बस मुझे भी याद नहीं रहा कामों में कि मैं उनको ही शूट कर लेती, बट वो भी फिर जल्दी चले गए, इस वजह से उनको भी मैं शूट नहीं कर पाई। कामों में बस हमारा दिन गुजर जाता है। तो बस ये जो है हमने थोड़ा सा टैंगो मैंगो बनाया था, जो कि मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए ठंडा सा शरबत। A few moments later. फिर मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद गांव की एक दूसरे गांव की औरत थी, वो आ गई मुझसे मिलने के लिए मिठाई वगैरह लेकर। फिर उसको खाना वगैरह खिलाया। जब वो चली गई उसके बाद मैंने सोचा अब क्यों ना कीमा बनाए, मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर। तो फिर गोश्त वगैरह निकाला और जो है ये कीमा वगैरह की हम तैयारी कर रहे हैं कि कीमा बनाएं, क्योंकि कीमा बनाकर फिर शामी कबाब कल बना के रख देंगे। तो बस यहाँ पर साथ में हम कीमा बना रहे हैं, मासी शाम को अपना काम कर रही हैं। तो बस कुछ इसी तरह की रूटीन चल रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हम पंखे के नीचे बैठे हुए थे और कीमा वगैरह बना रहे थे। और बस जो कीमा है वो हम लोग, हमारी मशीन भी है दूसरी बिजली वाली, पर आपको पता है बिजली यहाँ पर ईद वाले दिन भी ना होने के बराबर ही रही है, क्योंकि ईद में भी फुल लोड शेडिंग इन लोगों ने की है, ना रात को बिजली सही से दी। तो बस फिर हमने सोचा ये हाथ वाली मशीन है और मटन कीमा था तो इस वजह से वो तंग करता है ना बनने में, तो हमने हाथ वाली मशीन से ही, उसमें ज़रा ज़ोर हस्बैंड का ज़्यादा लगा, तो हमने बस उसी में जो है वो मशीन में बना लिया। उसके बाद बच्चे जो थे इन्होंने अपने सुबह वाले कपड़े दोनों ने चेंज किए थे। अभी इनके दादू ने ये कपड़े सिए हुए थे तो दोनों ने वो वाले कपड़े पहने, मुस्तजाब के भी और अयान के भी। फिर ये दोनों, शाम का टाइम था और थोड़ा सा सोलर और यूपीएस का भी मसला था, हस्बैंड वो ठीक कर रहे थे देवर के साथ मिलकर। तो मैं बच्चों को लेकर बाहर बैठ गई। बाहर हल्की फुल्की सी हवा थी बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और बकरा ईद वाले दिन वैसे ही कहते हैं कि बहुत गर्मी होती है। तो बस ये बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो मैंने भी सोचा अब क्या करूं, तो बैठ के इनको शूट करती रही।
तो बस गाँव में जो ईद होती है वो इसी तरह होती है, मतलब कि आप बस हमारी तो वैसे ही ईद बड़ों की ऐसी होती है, बच्चे एंजॉय करते हैं और बच्चों की ईद होती है। तो बस हम लोग जो है वो इसी तरह हमारी ईद का दिन गुजर गया, खाना बनाने में, गोश्त बांटने में, गोश्त साफ़ करने में। यहाँ पर बच्चे जो हैं, मुस्तजाब के पास अपनी साइकिल है, फिर भी वो भाई से ज़िद्दें करती रहती है कि जो है मुझे जो है वो आपकी साइकिल ही चलानी है। तो बस ये मेरा ईद का ड्रेस था जो कि गुल अहमद का है। बस गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी इसलिए ज़रा मैंने जल्दी चेंज कर लिया। और बस ये जो यहाँ पर ईद बचपन की ईद होती है, हम मेहंदी वगैरह लगाते हैं, इयररिंग्स पहनते हैं, तैयार होते हैं। पर अब जो है ना, जब बड़े हो गए हैं तो अब ईद जो है वो ईद नहीं होती, वो एक ज़िम्मेदारी होती है, काम वगैरह में गुजर जाती है ईद ना। तो बस आज मेरी भी ईद इसी तरह गुजरी, जो कि कामों में, और अभी शाम में हम लोग फ्री थे तो बस फिर मैंने थोड़ी सी शूट किया। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे जो है बास्केटबॉल खेलने लग गए, तो मैंने भी सोचा चलो आप लोग खेलते हैं, मैं थोड़ा सा आपको शूट करती हूँ। पहले मैंने सोचा एक छोटा सा प्रैंक करूँगी, वो वीडियो बनाऊँगी, बट फिर कुछ लोग आ गए तो इस वजह से मैं फिर वो नहीं बना पाई। और सबको भी ज़्यादातर नहीं लेती हूँ क्योंकि गाँव में रहती हूँ, गाँव के लोगों का आपको पता है हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं आपने हमें वीडियो में ना लें, या कोई कल को ये ना कहे कि हमें वीडियो में ना ले, तो इसलिए मैं ज़्यादा लोगों को जो है वो वीडियो में कोशिश करती हूँ ना लूँ। इधर देखो, चावल खा रही हूँ। गाँव में बस जो हमारी ईद होती है शादी के बाद तो वो ऐसी होती है, मतलब खा लिया, बना लिया और बस थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो सारी ईद हमारी ऐसे ही गुजर गई। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा, कुछ आइडियाज़ दे दिया करें कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे व्लॉग बनाऊं जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। अच्छा, आप व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।